आपके सामने स्पष्ट है। परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। हमको पता था इधर ही होने वाला है। बात तो सही है, ये तो काफी कष्टकारी है क्योंकि कोई बच्चे ना ही इस सिचुएशन में पढ़ पाए हैं, ना तैयारी कर पाए हैं, और सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है, दूसरा पहलू तो नहीं दिखाया जा रहा है। जो सर कल तो पता सर, कल मैं रात में 4 बजे सोया, इतनी नींद नहीं आ रही थी टेंशन की वजह से। अलग लग गई, जुकाम हो गया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ रिपीट हो रहा है आपकी तरफ? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। चलिए अब आ रही? ठीक है रुक रुक के आ रही है। हाँ, अब आ रही आवाज मेरी? हाँ सर अब ठीक है। तो अजान हो रहा है ना समीहा के पास, इसीलिए वहां से दो वॉइस एक साथ हो रही थी कल। तो मैंने कल ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज दी थी, और ये नोटिफिकेशन ने वास्तव रूप से सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि कह नहीं सकते इसको कि ये अच्छी सूचना है, और ऐसे समय में ये सूचना जब इसकी कोई आवश्यकता इस समय कोई चाह नहीं रहा था कि ये हो, परीक्षा अचानक एक बार की तिथि घोषित कर दिया जाए 1 महीने का कम समय में। मैं पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ और आपको शेयर करा रहा हूँ। करने जा रहा हूँ। यूजीसी के संबंध में एक नोटिस आई हुई है, और एनटीए द्वारा घोषित हुआ है 20 अगस्त 2020 को, दैट उसका सब्जेक्ट मैं पूरा नोटिस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। That is dates of various examination to be conducted by the National Testing Agency, keeping in view the academic interest of large number of students. The Ministry of Home Affairs has agreed to proposed of MHRD for conducting various entrance examination in the month of September 2020. यहाँ पर इतनी लाइन तक में एक बात क्लियर होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के एकेडमिक सत्र को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का फैसला लिया है। तो एनटीए द्वारा इस नोटिस में यह बात
पर सब्जेक्ट के बाद बात मेंशन किया गया। एंट्रेंस परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए एनटीए ने यह नोटिस इशू की है। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली इन मॉडिफिकेशन ऑफ डेट्स announced earlier and in consultation with the respective admitting user organization, the National Testing Agency has decided conduct the following examination as per details given below against each examination. तो सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि बच्चों की एकेडमिक सत्र के दृष्टिकोण से ऐसे एग्जामिनेशंस को कराने की नोटिस इशू की जा रही है, जिससे उनके एकेडमिक सत्र में कोई नुकसान ना हो। इससे बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स को लाभ होगा। तो मैं बार बार यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बोल रहा हूँ क्योंकि नोटिस में एंट्रेंस एग्जाम बोला गया है। और उस हिसाब से देखें तो क्या लिस्ट हमारे सामने कौन से एग्जामिनेशन को और उनके क्या कौन-कौन से एग्जामिनेशन को कराने की बात रखी गई है। तो सबसे पहले कहा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट 2020 का वो 6 से 11 सितंबर 2020 को होगा। फिर कहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम यूजी का आईसीएआर द्वारा ये भी एकेडमिक सत्र की परीक्षा हो गई, 7 से 8 सितंबर 2020 तक होना है। इसके बाद कहा गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ओपन मैट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा इसे 15 सितंबर 2020 तक कंडक्ट कराने के लिए कहा गया। अब यहाँ पे देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों परीक्षाएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। चौथा परीक्षा में रोक करके जो कि नेट के लिए कहा गया, मैं फिर पांचवा पढ़ूंगा, फिर चौथा बाद में पढ़ूंगा। पांचवा कहा गया ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 28 सितंबर 2020 तक कराने की है, यानी ये परीक्षा भी एंट्रेंस है, एकेडमिक का है। छठा कहा गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020, ये 4 अक्टूबर 2020 को कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी और पांचवी परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है। छठी कहा गया ये छठी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाँ खैर ये तो पढ़ लिया मैंने। सातवां है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर 2020 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी, ये भी एंट्रेंस और पीजी के संबंध की परीक्षा है, जो कि अनाउंस शॉर्टली कह दिया गया है। यानी 7 परीक्षाओं की घोषणा की गई है। 7 परीक्षाओं में से 6 एंट्रेंस की है, एकेडमिक सत्रों की है। चौथा जिसे मैंने अभी स्किप किया और जो महत्वपूर्ण है, जिस पर ये चर्चा मैं कर रहा हूं, वो है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट जून 2020। यूजीसी नेट जून 2020 की परीक्षा 16 से 18 सितंबर 2020 और दूसरा लिखा है 21 से 25 सितंबर 2020। अभी किस प्रकार से दो अलग अलग कहा जाए दो अलग अलग सत्र या किसी प्रकार का कुछ आयोजन होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में होगा, कुछ ऐसा योजना है, लेकिन सितंबर में घोषित है। यहाँ पर 7 में से 6 परीक्षाएं एंट्रेंस की हैं और ये जो 6 परीक्षाएं एंट्रेंस की किसी विश्वविद्यालय में दाखिला के संबंध में है। बेसिकली दिल्ली के विश्वविद्यालय अधिकतर दिख रहे हैं जिनमें दाखिले के संबंध में होना है, लेकिन यूजीसी नेट परीक्षा दिल्ली का परीक्षा नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा कोई एंट्रेंस परीक्षा नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की परीक्षा है, जो बच्चों को पात्र बनाता है कि वो आगामी विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए नियुक्ति के लिए अप्लाई करेंगे। और ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा नहीं है, जैसे कि बाकी 6 परीक्षाएं किसी न किसी क्षेत्र के दृष्टिकोण से एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें एंट्रेंस की बात हो रही है, फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन की बात हो रही है, वो रीजनल परीक्षाएं मान लीजिए हैं, लेकिन ये तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की स्थिति में देखें तो मिजोरम, मणिपुर, इम्फाल इन क्षेत्रों में लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में भी स्वतंत्रता नहीं है। और ऐसे देखें तो पूरे देश की स्थिति में अभी इतना ज्यादा कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। महाराष्ट्र में भयंकर कोरोना से प्रभावित लोग हैं
दिल्ली में भयंकर कोरोना है। इस दृष्टिकोण से बच्चों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, नाश्ते स्तर करना नुकसान वाली स्थिति है। एक बार को दिल्ली विश्वविद्यालय, किसी अब विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस, वहां के लोकल लोग पहले प्रभावित होते हैं। 80 से 90% उस विश्वविद्यालय के परिसर के आसपास रहने वाले लोग ही एंट्रेंस में अप्लाई करते हैं, बाहर से बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से संक्रमण के दौरान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराया जाना उचित नहीं समझ में आता है, वो भी तब जब संक्रमण दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और किसी प्रकार का वैक्सीनेशन सितंबर तक होने की कोई उम्मीद कहीं से नहीं दिखती है, ना ही कोई दवाई और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे सिचुएशन में परीक्षा को कराने की एक प्रकार की जिद, वो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को कराने की एक प्रकार की सरकार की जिद, क्योंकि एमएचआरडी का फैसला है और एमएचआरडी का फैसला यानी सरकार का फैसला। एनटीए क्या है? एनटीए तो एक सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है जो कि एमएचआरडी द्वारा कराया गया, इसलिए यह फैसला एमएचआरडी यानी मंत्रालय द्वारा यानी सरकार द्वारा लिया गया है। तो सरकार द्वारा इस फैसले को मैं अभी उचित नहीं समझता। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि एनटीए यानी नेट द्वारा जेआरएफ लोग क्वालिफाइड होते हैं, नेट की परीक्षा से जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि नेट में जो हाई रैंक आते हैं वो जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस के वक्त काम आता है, जब आप पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो जेआरएफ अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, एलिजिबल आपको बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो अभी नेट की परीक्षा होगी, उस नेट के द्वारा जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, जाहिर सी बात है अगर सितंबर परीक्षा होगी तो सरकार 15 दिन में अब रिजल्ट दे देती है। मैं मानता हूं अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद जेआरएफ हो जाना और उस जेआरएफ को हो जाने के बाद बंदा जब अगले पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो वो जाहिर सी बात है अगले साल तक अप्लाई होगा। यानी डायरेक्ट इस समय किसी को ऐसा विशेष लाभ नहीं होना है और इतनी बड़ी बात नहीं कि जेआरएफ मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपातकाल की सिचुएशन है। आपातकाल की स्थिति में पहले रक्षा जरूरी है और ऐसी स्थिति में अगर सरकारी परीक्षाएं करा रही है तो भयानक रूप से संक्रमण फैलने का डर है, यहाँ पर संक्रमण फैलने का डर है। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अभी ऐसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को रोक दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को अभी ना कराया जाए। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं 5 से 6 महीने बाद कराई जा सकती है। अब अगर मान लीजिए नेट अभी बच्चे क्वालिफाइड भी हो जाएंगे तो क्या सरकार जितने लोग नेट क्वालिफाइड होंगे उनको तुरंत जॉब के लिए फैसिलिटी मुहैया करा देगी? क्या नेट क्वालिफाइड होते ही नौकरी मिल जा रही है? अगर हम इस परिदृश्य में देखें तो पिछले 4 वर्षों के ऊपर हो रहा है, 2016 के बाद 2020 अब खत्म होने को आ रहा है। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली गई, कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई कि नेट क्वालिफाइड बंदे अप्लाई कर सकें। 4 साल से आपने वैकेंसीज नहीं निकाली। आने वाले समय में देखें तो वैकेंसीज नहीं निकाली जाने की संभावना है। वैकेंसीज अगर आज निकल भी जाएगी तो उसकी परीक्षा होते होते भी साल से 2 साल पैंडेमिक का सिचुएशन है और ज्यादा खिंच सकता है और रिजल्ट आते आते 3 साल लग जाएगा। यानी आज से 7 साल पहले जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हुए तो 7 साल बाद नेट के बाद उनकी नौकरी मिलेगी। तो जब एक नौकरी देने में 7-7 साल लग रहा है तो क्या जरूरी है कि नेट की परीक्षा अभी करा ही लिया जाए? यह तो साक्षात रूप से अपना कार्य खत्म करने वाली योजना है। नेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति आएगा कैसे? ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, संक्रमणकालीन अवस्था है और 10 लाख लोग नेट की परीक्षा में एक बार में सम्मिलित होते हैं। तो 10 लाख लोगों को घर से बाहर निकालना, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना, अब आप कहेंगे लोकल स्तर पर उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, तो भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस समय जो बच्चे जहां थे वो अपने घरों को लौट गए हैं। अगर वो इलाहाबाद में थे तो इलाहाबाद में परीक्षा केंद्र डालते थे, पसंद में इलाहाबाद, कानपुर, बनारस ऐसे परीक्षा केंद्र होता था। लेकिन वो रायबरेली की या कहीं अन्य स्थानों के रहने वाले तो वो तो घर चले गए हैं। क्यों चले गए? आपको पता है, लॉकडाउन में, और आपने भेज दिया, यानी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, हर जगह की गवर्नमेंट ने उन्हें अपने घर भेज दिया। बस पकड़ पकड़ के सब घर चले गए, रूम को छोड़ दिए, इसलिए कि समस्त शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं, पढ़ाई भी तो नहीं हो रही है। और फिर एक बात और नहीं समझ में आता कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खुला है, विश्वविद्यालय तक नहीं खुले थे, ऐसे में
कोचिंग संस्थानों का भी बंद कर दिया गया था, कोचिंग संस्थान भी बंद है। ऐसे में सरकार ने परीक्षा कराने का फैसला लिया। जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाए तो कैसे वो परीक्षा देंगे? अब आप कहेंगे कोचिंग संस्थानों की कोई भूमिका नहीं होती, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप ही के घर के लोग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने आते हैं। सब आपके ही घर से लोग आते हैं और हम पढ़ाते हैं। कोचिंग संस्थानों में आते हैं लोग, पढ़ते हैं और एजुकेशन लेते हैं और रिजल्ट देते हैं। हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। कोचिंग संस्थान में पढ़ाकर मजबूत बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं। और अगर हम नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे उनकी पढ़ाई होगी? जाहिर सी बात है, हैंडीकैप जैसी सिचुएशन है और आपने उनकी पूरी प्रिपरेशन हुए बगैर उन्हें परीक्षा कराने के लिए होकर तो निमंत्रण दे दिया। इस परीक्षा से संक्रमण भी फैलेगा। पिछले देख लीजिए कुछ दिनों में बीएड की परीक्षा हुई, वो बीएड के एंट्रेंस की परीक्षाओं में भी कितने लोग घर से बाहर यहाँ वहां निकले और संक्रमण का कितना भयंकर स्थिति देखने को मिला। लेकिन अब वही है कि सारी परीक्षाएं सितंबर में एक साथ कराने की योजना बना रहे हो। माना इस क्षेत्रीय स्तर की दिल्ली की है और कुछ ऐसी परीक्षाएं जो क्षेत्रीय स्तर के, वो एंट्रेंस की परीक्षाएं लोग उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिल्ली का एंट्रेंस नहीं देंगे। वो अपने लोकल स्तर पे इलाहाबाद के एंट्रेंस को दे देंगे, सब तरफ के एंट्रेंस देंगे। लेकिन नेट की परीक्षा जाहिर सी बात है बच्चे करने आएंगे और फिर उन्हें नुकसान होगा। इसलिए नेट की परीक्षा मेरी राय के अनुसार अभी लोग देनी चाहिए। अब सरकार ऐसा करती भी है तो एक जबरदस्ती से लगता है क्योंकि परीक्षा कराने के बाद सरकार फिर फॉर्म निकालेगी और राजस्व कलेक्ट करने के दृष्टिकोण से सीधा ये दिखाई देता है कि राजस्व कलेक्ट करने के दृष्टिकोण से आप फिर एक फॉर्म निकालोगे, फिर दिसंबर में या जनवरी या फरवरी तक में आप परीक्षा ले लोगे। तो राजस्व कलेक्ट करना ही जरूरी नहीं है। इस समय आपातकाल की स्थिति है, यहाँ पर छूट और सब्सिडी जैसी कोई चीज होनी चाहिए। जहाँ इकोनॉमिकली सभी लोग बैकफुट पे आ चुके हैं, सभी लोग परेशान हो चुके हैं, हर घर से सिचुएशन इकोनॉमिकल क्राइसिस की दिख रही है। ऐसे में सरकार को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाना एक बहुत कष्टदायक स्थिति महसूस हो रही है। परीक्षाओं के शुल्क नहीं लिए जाने चाहिए, ऐसे में माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि आने वाले समय में परीक्षाओं नहीं लिया जाएगा। अब इधर तरफ एक साल तक परीक्षाओं के शुल्क को ना लिया जाए, तब तो मैं समझूंगा कि सरकार वेलफेयर जैसी चीजों को सोचती है। क्या समाज कल्याण की भावना शून्य हो चुकी है? समाज कल्याण की भावना का कोई महत्व नहीं है। मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। नेट की परीक्षा पर जो हो सके, जितना हो सके अभी रोक देना चाहिए। और अगर वो परीक्षा लेते भी हैं तो एक ऐसे चांस देना चाहिए कि इसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा था अगर वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो आगामी दिसंबर और फरवरी में जो परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं में उन बच्चों को शुल्क माफी दी जाए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं अप्रेस करूंगा ऐसी गवर्नमेंट को, बहुत अप्रेस करूंगा। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हितकारी है। ठीक है, सरकार ने अगर फैसला लिया कि परीक्षा हो जाए तो ठीक है, कुछ लोग जो परीक्षा देना चाहे वो सम्मिलित हो सकते हैं, सेफ्टी के साथ परीक्षा दें। क्योंकि हो सकता है कि भाई वो बच्चे नेट क्वालिफाइड के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो अगर वो पीएचडी एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं और पीएचडी में उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको जेआरएफ मिल जाएगा। इसी वर्ष से ये अच्छी बात लगेगी यहाँ पर तो सही है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए तो अगर उनके लिए इमरजेंसी नहीं है कि जेआरएफ के द्वारा उनको भी बेनिफिट मिलना है तो वो दिसंबर की परीक्षा को देकर के जनवरी फरवरी में जब उनका रिजल्ट आता है तो वो अगर जेआरएफ होते हैं तो वो अगले साल के फॉर्म भरने के पीएचडी एंट्रेंस का और तब उसके बाद कहीं उनको फिर जेआरएफ का बेनिफिट अगले साल सितंबर अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपल्सरी नहीं है कि वो अभी इस परीक्षा को दें और जो लोग इस परीक्षा को छोड़ना चाहे उन्हें छूट देनी चाहिए कि एटलीस्ट वो जिन्होंने इस बार परीक्षा का फॉर्म भरा अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अगली परीक्षा जो नेट की होगी अगर वो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनसे शुल्क माफ हो जाएगा। अगर ऐसा करती है तो मैं गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। मुझे जहां तक मैं आशा रखता हूँ कि इस पर विचार करेंगे, सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और बच्चों के सामाजिक दृष्टिकोण से, वेलफेयर के दृष्टिकोण से ऐसा कोई अच्छा महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। तो मैंने अपनी बातें अभी आपको कहा, जाहिर सी बात है मेरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। मैंने दो बातें कही, एक तरफ तो चलिए परीक्षा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सके तो इस परीक्षा को सरकार भी कंडक्ट ना कराए
और परीक्षा अगर करा रही है तो सरकार अगर ये बताती है कि भाई जेआरएफ हो जाएंगे वो बच्चे, तो पीएचडी एंट्रेंस हो रहा है उसमें उनको जेआरएफ की बेनिफिट मिलेगी, तो चलिए ठीक है उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन हो जाएगा, दैट्स इट ना, जिनको जेआरएफ मिल जाएगा और एडमिशन हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चे होंगे, 200-400 500, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो जितनी होती है आपको पता है, कितनी ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाएगा आपको पता है, ठीक है ना। ऐसे दृष्टिकोण से मैं मान लेता हूँ कुछ दिनों के लिए बेनिफिट होगा, कुछ लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो आएंगे जाएंगे, जितने ज्यादा मास पीपल निकलेगा उतना ज्यादा संक्रमण होने का एक प्रकार से चांसेस है, और ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे, और जहाँ पर लोग मर रहे हैं उनकी संख्या पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक प्रकार का कंपल्शन हो रहा है कि सरकार से जाओ परीक्षा दो। ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके, जब तक वैक्सीनेशन की स्थिति नहीं आ जाती, वैक्सीनेशन हो नहीं जाता, तब तक परीक्षाओं को रोक देना पड़ेगा। सरकार को अभी इस परीक्षा की, और अगर नहीं भी रोक लगाती है, एटलीस्ट अगला सत्र जो परीक्षा का होने वाला है उसमें शुल्क माफी दिया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये पैसा 1000 रुपए दिया और आप 1 महीने बाद परीक्षा ठीक से दे नहीं पाएंगे, कहीं आना जाना मुश्किल है इसलिए दे नहीं पाएंगे, और उसके बाद अक्टूबर में भी फिर फॉर्म निकाल देगी सरकार, और फिर आपके सामने मजबूरी रूप से आप 1000 रुपए लगा देंगे। ये क्या है, ये 1000 रुपए जबरदस्ती हो गया। और ये 1000 रुपए अगली बार के लिए माफ कर दें तो हम समझेंगे कि सरकार वेलफेयर की। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? संजय, यस सर। सर वो माफ हम नहीं करने वाले, टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं सपोर्टिव हूँ स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। सर ठीक है, क्यों का मेरी बात? जी सर। नहीं बेटा, 1000 रुपए आप सही कह रहे हैं सर, 1000 रुपए लगे अभी तो एग्जाम करवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल 1000 रुपए लगेंगे और बच्चे परीक्षा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई निकल कैसे पाएगा, घर वाले निकलने नहीं देंगे, आप खुद सर इसी में तो फायदा, बच्चे पेपर छोड़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे वो होंगे। हाँ हाँ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए ना कि संक्रमण से ग्रसित भी तो होंगे वही, रिस्क है। हाँ ये तो होंगे, कुछ है, जान चली जाएगी तो क्या कर लेंगे, और मान लीजिए आप हो जाएंगे पीएचडी में एडमिशन, तो अभी होना नहीं है, फॉर्म तो आपने भरा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज से एडमिशन होगा तब जेआरएफ का बेनिफिट मिलेगा। तो जेआरएफ लेकर के आपकी वैलिडिटी खराब होती रहेगी, 1 साल बेकार हो जाएगा, 3 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल बेकार हो जाएगा, देखते देखते खराब हो जाएगा 1 साल। वो 1 साल आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप 1 साल बाद ही आप जनवरी फरवरी वाला जो हो, दिसंबर वाला, उसमें आप जेआरएफ वो आपके काम आएगा। इस समय ये जेआरएफ आपके काम भी नहीं आएगा। एंट्रेंस की परीक्षाओं की मैं स्वीकार लेता हूँ, चलो भाई एंट्रेंस है एकेडमिक सत्र, पर नेट से कोई एकेडमिक सत्र तो बन नहीं रहा। एलिजिबिलिटी तो आप कितने सालों से बच्चों को एलिजिबिलिटी देके बैठे हैं, क्यों सभी? आपको 2 साल हो गया नेट की एलिजिबिलिटी, जॉब के लिए क्या स्थिति है आपके सामने, आपको देख रहे हैं। यस सर। हो रहा है 2 साल हो गया, हायर के वैकेंसी नहीं निकाला, कोई वैकेंसी नहीं है सर। फिर मनोबल गिराने वाला काम होता है, चीटिंग जैसा एहसास होता है। सर दिसंबर में तो ज्यादा सही है, इतना टाइम ही है अभी। हर साल निकाली, चाहे 10 तो निकाली, पर निकाली, इतना बड़ा आयोग उसके पास समय नहीं। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक वैकेंसी नहीं निकाल पा रहा है। सर जगह जगह डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब जगह वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन निकालते ही नहीं है। आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हो, क्या है ये बात? इससे क्या अच्छा है? इससे बच्चों को मोटिवेशन गिरता है। अगर आपको 2 साल में आप शिक्षा देते हायर का, तो आपके मन में मोटिवेशन आता, आप लगातार सख्त रूप से और मेहनत करते होते। अपनी परीक्षा होती है, टेस्ट होता रहता है, मुझमें क्या कमी है, मुझमें क्या कमी है। 4 साल बाद अब अभी फॉर्म नहीं आया, अब ये मान लीजिए आता भी हो तो एग्जाम होने में 2 साल लगा देगा, तो 6 साल बाद आप पहला एग्जाम दोगे तो आप चूक गए तो आपको खलेगा, और फिर अगले 6 साल यानी 12-12, 13-13 साल हम सिर्फ इंतजार करेंगे परीक्षाओं को देने के लिए, तो परीक्षाएं हम देते रहेंगे। कहाँ की समझदारी है? कितनी समझदारी वाला काम हो रहा है? मैं नहीं समझता कि उचित है, ये सही है, सही तरीका अपनाना चाहिए सरकार को। यहाँ पर गलत स्टेप उठाया जा रहा है सरकार को। खैर मुझे जो कहना था मैंने कहा, मैंने एक वीडियो भी बना दिया इस बात को लेकर। वीडियो को मैं वायरल करूंगा और आप वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करिएगा, इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? इसको फॉरवर्ड करिए। कौन बोलेगा? मैं नहीं, कौन बोलेगा? हम आप सब चुप हो जाएंगे, बोलेगा ही नहीं कोई, तो सरकार तो अपने मन में करती रहेगी। हम सरकार भी नहीं,
हम अपने सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। हम ना भाजपा के समर्थक है, ना उसके विरोधी, ना कांग्रेस के समर्थक है, ना किसी दलगत विचारधारा से प्रेरित होकर कोई बात कहते हैं। हम जो कह रहे हैं वो हमें जो गलत लगता है हम वो कहते हैं। हम ये नहीं कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें बोलने का अधिकार। वी हैव राइट फ्रीडम टू स्पीच और एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम जानते हैं ना, मतलब पूरी तरीके से हमें फ्रीडम चाहिए। सरकार ने लिख दिया कि क्या लिखा है इस टाइम में, इसमें लिखा है एकेडमिक इंटरेस्ट में छात्रों के को ध्यान में रखते हुए। क्या आपने छात्रों से पूछा? छात्रों से पूछा गया नहीं, पर किसके छात्रों को ध्यान में रखते किसने फैसला ले लिया? एमएचआरडी ने। एमएचआरडी कौन होता है फैसला लेने वाला? सरकार का तंत्र, यानी सरकार फैसला ले रही है। तो सरकार ने फैसला ले लिया, सरकार ने फैसला ले लिया कि परीक्षाएं करा देंगे। वो सरकार ने फैसला ले लिया कि वो 1 महीने बाद सितंबर में सारी परीक्षा कूट के करवा देंगे। आप सितंबर में सारी परीक्षा कराएंगे, देश में लोग निकलेंगे। इलाहाबाद की स्थिति है कि कल 319 केस थे एक दिन में। 1 महीने बाद मैं समझता हूँ एक दिन में 1000 से 1500, 2000, 3000 केस निकलेंगे। और ऐसे में परीक्षा देने आप निकलेंगे, आपकी सेहत कुछ है, आप वैकेंसी ले आएंगे तब कराइए परीक्षा। 0 सेशन घोषित कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपदा की स्थिति आई हुई, ये भी एक आपदा है। ये फिजिकल आक्रमण नहीं है कि किसी देश ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन मेंटल, एक कहा जाए तो मेंटल आक्रमण है। मानसिक रूप से लोग इसको बीमार हैं। पर ये एक वायरस है जो लगा नहीं मानता, ना इसमें धर्म है ना जात। ये हिंदू और मुसलमान नहीं देखेगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कुछ नहीं देखेगा, ये सिर्फ आक्रमण करेगा। इतना बड़ा संक्रमणकालीन स्थिति और इसमें कंडक्ट करा देना कहीं से भी समझदारी नहीं। सर अभी बताइए सर, पढ़ाई कैसे करूंगा, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो कंटेंट पेपर तो होने वाला है, कोई फायदा नहीं। जितना हमें करना है। शीलू हमारी आवाज आ रही है? आप आए हो क्या? अनम्यूट कर दीजिए। शीलू अगर आपको हमारी आवाज आ रही है अनम्यूट कर दीजिए और अपना जवाब दीजिए, और वीडियो अगर हो सके तो ऑन कर दीजिए। ठीक है, शीलू का आवाज आ रही है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम क्या करें? सर आ रही है वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अगर नेटवर्क बहुत खराब ना हो तो। चर्चा कर रहे हैं आज जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन ये प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम को हम लोग इसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहेंगे कि परीक्षा ना हो, क्योंकि परीक्षा सब लोगों ने फॉर्म भरा क्योंकि जून में होना था। लेकिन वर्तमान सिचुएशन कुछ ऐसी है कि परीक्षा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी भी बीमारी फैल रही है। लेकिन अब इसके बाद आता है, अब अगर सरकार ने फैसला ले ही लिया है कि वो परीक्षा कराएगी और हम मान लेते हैं कि सितंबर में परीक्षा होती है, तो अब हम क्या करेंगे? हम और आप क्या करें? स्टूडेंट के नजरिए से आप क्या करेंगे? तो पहली बात, स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो 2 से 2.5 महीना लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से कुछ भी व्यक्ति नहीं कर पाया। भले ये 4 से 5 महीना बीत रहा है, लेकिन 2.5 महीना कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद 2.5 महीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां सरकार ने क्रिएट कर दी कि चलो भाई चलो सब लोग अपना अपना काम करो। लेकिन सबको काम करने की इजाजत मिली है, संस्थानों को बंद कर दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ नहीं पाए। क्योंकि कोचिंग संस्थान पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। अब उनको महत्वहीन घोषित कर दो, ये बेवकूफी है। लेकिन कोचिंग संस्थानें बनती, शिक्षण संस्थानें बनती, स्कूल कॉलेजेस बनते तो पढ़ाई कैसे बेहतर हो सकती है। हाँ, मजबूरी बस घर में थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते रहे। ऑनलाइन एजुकेशन में सुविधा बहुत कम रही है, ऑनलाइन एजुकेशन में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रही है। फिर भी बच्चों ने मेहनत किया, लेकिन इतनी नहीं हो पाई कि परीक्षा की पूरी तैयारी हो सके। लॉकडाउन वगैरह होने की वजह से किताबें वगैरह मिल नहीं सकी, बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। संक्रमण की वजह से लोग निकलना नहीं चाहते। सरकार ने कहा कि कम से कम निकले, अति आवश्यक हो तो निकलिए। तो अति आवश्यकता में शिक्षा को सबसे पीछे कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले क्या किया? शराब की दुकानें, और अभी तक नहीं खोला तो क्या नहीं खोला? शिक्षा की दुकानें। इसका मतलब शिक्षा कोई सरकार पीछे मानती है। अब ये मान सकते हैं ये पॉजिटिव नजरिया में किसका महत्वपूर्ण है, और बच्चे अगर महत्वपूर्ण है, शैक्षिक संस्थाएं नहीं खुलेंगे तो बच्चे अगर महत्वपूर्ण हैं तो एग्जामिनेशन भी क्यों लिया जा रहा है? ये गलत है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन खुल रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारा ऐसा मानना है कि देखिए, अब 1 महीने से कम टाइम आपके सामने रख दिया गया है, तो 1 महीने से कम में परीक्षा की तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो सकती।
एक महीने में आप मैक्सिमम कितना भी प्रयास कर लेंगे उस बेटर लेवल पे पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या करें हम? तो मेरा आपको एक सलाह है, संक्रमण बहुत ज्यादा है, इस एग्जामिनेशन के प्रति आप डिवोशन उतना ना रखिए कि एग्जामिनेशन बहुत मस्ट है, इस एग्जामिनेशन को नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। अगर संक्रमित हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए एकदम सीधी बात मैं कह रहा हूँ, घुमावदार बात नहीं कह रहा हूँ। अगर बहुत आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आपको अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना आना ना पड़े, यानी अगर आपके अपने शहर में हो परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इलाहाबाद में इलाहाबाद का सेंटर मिल रहा है और अपने शहर में मिल रहा है तो एक बार प्रयास कर लीजिएगा, अगर आपकी तैयारी बेहतर आपको लगता है तो। और नहीं तो आपने जैसे सोचा था वैसा दिसंबर में परीक्षा फिर होगी, क्योंकि सरकार अगर इधर परीक्षा कराती है तो जाहिर सी बात है अक्टूबर से में एक नया फॉर्म आएगा और दिसंबर से फरवरी के बीच में फिर एक एग्जाम होगा। वही यस सर, वो भी इसके बाद वाला दिसंबर वाला एग्जाम भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जब इधर हो गए तो उधर भी होगा, ये परीक्षा इसीलिए करा रहा है सर। अच्छा ही ये परीक्षा टल जाएगी, खत्म हो जाएगा, बस नुकसान क्या होगा? 1000 रुपए का नुकसान होगा। 1000 यानी जो आपका पैसा लगा, भाई समझ रहे हैं ना, 1000 रुपए नुकसान होगा, या आपका जो कैटेगरी वाइज जो 500-600 रुपए जो लगा वो ही नुकसान होगा। तो वो पैसे के नुकसान होगा। बाकी आपने जो सोचा था कि हम नवंबर दिसंबर में परीक्षा देंगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे जैसे वैसे ही आप तैयारी कीजिए, यानी उसी तरीके से आपने तैयारी, क्योंकि देखिए आप आपके और परेशान पैनिक होकर तैयारी करेंगे तो आप परेशान भी हो जाएंगे, तो पैनिक बिल्कुल मत होइए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए और अगले एग्जामिनेशन तक, यानी आपका अगला एग्जामिनेशन टारगेट कीजिए दिसंबर को ही। अगर इस एग्जाम को देना है तो वेरी यानी बहुत सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, अगर आपकी शहर में परीक्षा होती है, यानी आपको कानपुर, लखनऊ, बनारस, अगर आप इलाहाबाद में हो, आपको जाना आना ना पड़े तो ही आप केवल हिम्मत उठाइएगा और सिक्योरिटी के साथ, फिर आपको सलाह है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के लिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये अभी एग्जाम की डेट है, हो सकता है ये और परिवर्तित हो सकता है, सरकार को एहसास हो जाए संक्रमण के दृष्टिकोण से, अभी हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, यानी महीना से 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। इसलिए मैं एकदम भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आश्वस्त होकर घर बैठ जाइए, परीक्षा की तैयारी करिए, परीक्षा की तैयारी आप करिए। आप कैसे करेंगे? मेरे द्वारा आपको क्या सुविधा हो पाएगी? तो मेरे द्वारा मैं तो आपको जो क्लास दे रहा हूँ, मैं इस सतत रूप से क्लास लूंगा कि दिसंबर वाली परीक्षा तक मैं आपको पूरा तैयारी कराऊंगा, 5 से 6 महीने की जो हमारी योजना थी। अगली ये आप कर सकते हैं कि तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, मेरी वीडियोस आपको काफी अपलोड कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे आपको पौने 200 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, 20-25 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और एक महीने के अंदर 100 से ऊपर वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। 250 वीडियोस हैं जो नॉलेज के लिए मैंने बना रखे हैं, आपको 3 से 4 यूनिट के मैटर आसानी से मिल जाएंगे, प्लस मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस, स्पेशल मैटर पे, स्पेशल पॉइंट्स पे बना के बीच में डाल दूंगा, तो आप उन सारे वीडियोस के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं घर बैठे, ये आपके लिए एक रास्ता सुलभ हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी संस्थान खुलने की आशंका है, क्योंकि जब एग्जामिनेशंस होंगे तो बिना स्कूल कॉलेज खुले तो होंगे नहीं, तो हो सकता है 1 तारीख से संस्थान खुले, तो जो लोग ऑफलाइन कीजिए और अगर वो आ सकते हैं तो क्लास में आकर पढ़ सकते हैं। मैं पूरी प्रयास करूंगा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आपको क्लास देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि मैं इस तक में जब तक कोरोना जीवित है, ठीक है ना, जब तक महाराज कोरोना जीवित है तब तक मैं आपको दोनों विद्याओं से क्लास देता रहूंगा, यानी ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऑनलाइन मोड को रेगुलर रखूंगा, जिससे कि आप चाहें तो घर में बैठे बैठे क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप आके क्लास ले। ऑलराइट, क्लियर, ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला? आवाज आ रही है संजय? हाँ, तो ऐसे करिए, यही एक रास्ता है, ठीक है अलका? जी सर। हाँ, बोलिए संजय, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सर, कुछ तो नहीं बोल रहा, वही सर पूरे तो एग्जाम, क्या आखिर सर एग्जाम तो होगा सर, सिंपल चीज है सर, ये तो रुकने वाला नहीं। बिल्कुल होगा बेटा, अभी अगर सितंबर ये एग्जाम होता है
तो दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक में आप नहीं, वो भी अलग होगा। जब एक बार करा तो पक्का दिसंबर वाला होगा, इसीलिए करा रहा है पहले ही, ताकि ये दोबारा फॉर्म भराए, बच्चों पैसा कमाए। एकदम साफ भाषा में सही बात है। दोबारा और कोई राजस्व चाहिए सरकार को। एक बच्चों से 1,000 कमाता है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो सिंपल चीज है। 1000 और गुणे 10 लाख। अभी अगर मान लीजिए एग्जाम ना लेते तो बहुत ज्यादा लाख 1.5 लाख बच्चे बढ़ते। अगर मान लीजिए पास हुए होते और एग्जाम देना चाहते तो फिर फॉर्म निकलता अक्टूबर नवंबर में, 1.5 लाख बच्चे मिलते। अब क्या है, वो बच्चे तो है ही और नए बच्चे भी आएंगे, तो 10 से 11 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। 11-12 लाख फॉर्म भरेंगे तो उसका पैसा, उसका राजस्व सरकार को कलेक्ट होगा। और इस समय सारी राजनीति राजस्व की हो रही है, क्योंकि सरकार का बहुत खर्चा है, सरकार का आय के स्रोत दूर रही है। तो चाहे वो शराब से आए, चाहे बच्चों की परीक्षा कराने से आए, कहीं से आए पैसा आए। अभी आप देखिए कल विधानसभा सत्र शुरू होता है, पहले दिन ये बहस का मुद्दा उठा कि जो 3 करोड़ विधायक निधि माफ कर दी गई थी, वो 3 करोड़ विधायक निधि बंद कर दी गई थी। उसको उठाने की बात उठी कि विधायकों का कहना है कि अगर विधायक निधि नहीं मिलेगी तो हम कैसे जन सेवा कर पाएंगे और कैसे हम जनता का लाभ उठा पाएंगे, जनता को कैसे हम उनको सुविधाएं दे पाएंगे। अतः हमें विधायक निधि के बाद फिर से उठ रही विधायक निधि की व्यवस्था की जाए। विधायक निधि अगर व्यवस्था होगा तो यहीं से तो होगा, कहाँ से आएगा? सो शराब से तो जितना जरूरत हो गया, अब इधर से पैसे आएंगे। यही है, ठीक है। तो आपको कुछ कहना है? कोई प्रश्न? ये जो हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही है सर। अच्छा, कोई प्रश्न है क्या आपको? नहीं सर, अब क्या सर, अब तो क्या बोलते हैं कि भैंस पानी में चली गई है, अब क्या कर सकते हैं? ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ सर। पोखली में है ही तो सर्च करना क्या, तो मुसर पड़े। क्या कर सकते हैं, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जो हो सकता था वो हमने कह दिया, और हमने वीडियो भी बना दिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके। मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा, आप लोग उसको जितना हो सके वायरल कर दीजिए ताकि हमारी मैसेज वहां तक पहुंचे। और रिक्वेस्ट अगर समझ जाए तो बहुत बेहतर है। एक ही रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको परीक्षा लेना है तो ले लीजिए, लेकिन अगली परीक्षा का शुल्क माफ कर दीजिए। अगर आप समाज कल्याण सोचते हैं तो उन बच्चों का जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा था एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जिनको इम्पोर्टेंट लगे वो एग्जाम दे दें, और जिनको इम्पोर्टेंट नहीं लगे वो एग्जाम ना दें। लेकिन अगर वो एग्जाम ना दे तो उनका शुल्क माफ कर दिया जाए, अगले एग्जाम में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए। सर अभी एक जो यूपी का एग्जाम ये हुआ वाला सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कोई सुनता नहीं है, मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के हित के लिए कहूंगा, और मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हाँ, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, गलत बात नहीं है। राइट और ड्यूटीज में डिफरेंट होता है। बात तो सही कह रहे हैं, राइट्स और ड्यूटीज बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज है, ड्यूटीज जब मैंने पढ़ाया था आपको संविधान के तहत, मैंने बताया था कि जनता का अधिकार है जो जनता द्वारा प्रवर्तनीय। जनता द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब समझ रहे हैं? जनता के अधिकार है एक प्रकार से, अगर आप इनको लागू नहीं करेंगे और सोशल वेलफेयर को भूल के काम करेंगे तो जनता इसको लागू करा लेगी। जनता के पास कौन सा अधिकार है लागू कराने का? राइट टू वोट, ठीक है ना? हम सब देखते हैं। वो बहुत लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के बाद फिर लॉन्ग टर्म पर उसको चांस मिलेगा, फिर मिलेगा 10-15 साल बाद चांस। ऐसे तो 50 साल का चांस आपके सामने खुला है। अच्छा काम करिए, हम आपको 50 साल रुकेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी कुछ लोगों को 50 साल तक कम कर दिया। जब संतुष्ट हुए तो हमने आपको रास्ता दिया। 50 साल आप रहना चाहते हैं, 50 नहीं 500 साल रहिए, हम आपको रखेंगे, लेकिन आप हमारे भले की बात सोचिए ना। आप ऐसा कुछ करिए जो हमें अच्छा लगे। हम आपकी भी प्रॉब्लम समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते कि सरकार इतना ज्यादा खर्च कैसे कर पाएगी, सरकार के पास राजस्व की कमी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से हमारी बातों को भी तो सुने, हमें भी तो तरजीह दे। हम भी तो कुछ महत्व रखते हैं, हमारा देश भी तो है। हम सरकार हर चीजों को बेच देगी, सारे संस्थान बंद हो जाएंगे, बीएसएनएल बेच देगी, रेल भी बेच देगी,
ये तो कोई बात नहीं, क्या आप संचालित नहीं कर पा रहे तो आप भेज दोगे। सर बीएचयू की लेटेस्ट न्यूज आपने सुनी? जो हेल्थ फैसिलिटी, जो हेल्थ कार्ड था जो दिया जाता था, उसको अब निःशुल्क ना करके अब शुल्क लिया जाएगा बच्चों से, जो कि वीसी द्वारा, भटनागर जी द्वारा जारी किया था। बच्चे बहुत प्रोटेस्ट किए तो माफीनामा तो आ गया, लेकिन अभी उसमें कोई ऑथराइज मतलब सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया कि हाँ उनके द्वारा सिग्नेचर वगैरह नहीं है। माफीनामा तो देने को है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेशर है, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी संस्था एजेंसी हो, सबके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है। गवर्नमेंट की वजह से ये सब ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर मतलब वेलफेयर होता है, आप आपदा को अवसर में बदलें, लेकिन इस आपदा से पीड़ा मत दें। पहले आपदा से सब लोग पीड़ित हैं और पीड़ा देने वाला कार्य ना करें। हम सब देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अच्छा, और कुछ ना बात हो तो थोड़ी देर हम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा बचा हुआ है, इसमें हम लोग स्टडी स्टार्ट कर लें। क्लियर? तो मैंने आज टेस्ट के लिए बोला था, यूनिट खत्म हो चुकी है और आज मैंने कहा था टेस्ट होगा। तो अलका, संजय, सबीना और सर मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ सर। सर हमने कुछ पढ़ा नहीं है सर, क्या टेंशन है, पढ़ो समझ नहीं, पॉलिटिक्स फैमिली एग्जामिनेशन हो रहा है, अब तो क्या कहा जाए, परीक्षा लेने वाले ले रहे हैं। क्या करना सर, अब तो बस अब रूम पर पढ़ना जितना चुपचाप। हाँ, पर परीक्षा लेने वाले तो परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर टेस्ट लेने वाले टेस्ट भी परीक्षा सर, परीक्षा लेने में परीक्षा लेंगे, परीक्षा देने वाले परीक्षा देंगे भी। हाँ ये भी अच्छा है, अगर सभी लोग परीक्षा छोड़ दें, अगर यहाँ पे एकता का एक वो दिखाया जाए कि पूरी परीक्षा को छोड़ दिया गया, वो अलग बात है, मेन स्ट्रीम क्योंकि मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार चाहेगी, लेकिन परीक्षा वही सर, अभी बीओ में 54% लोगों ने नहीं दिया था, उसके बावजूद कुछ भी 54% लोग परीक्षा नहीं दी, क्योंकि सरकार को लगता है कि परीक्षा की, जबकि कितना लोग चाहते थे उस परीक्षा की, कितनी तैयारी की गई, कितना परीक्षा का प्रचार हुआ, और उसके बाद अभी तक तो परीक्षाएं नहीं कराई, लेकिन अब जरूर करा दी गई, तुरंत इसको कराना जरूरी था। जैसे ये सारी परीक्षाओं के बाद तो नौकरी दे दे रहे हो, कितनी परीक्षाएं लटकी हैं कोर्ट में, उनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप परीक्षाएं कराने के लिए कुछ नहीं हो सकता इंडिया का। तो क्या कहा जाए, सरकार हमारे हित की सोचे, उनकी सरकार की। सर अब क्या पढ़ाएंगे फिर इसके बाद? देखिए हम तो पढ़ाएंगे, हम तो अपनी पढ़ाई कराएंगे, आपको मैंने कहा वादा किया है, तो आपको 4 से 6 महीना, 6 महीना तो हमने आपसे वादा ही किया है, 6 महीने तो हम तो पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें खत्म कर दिया है, क्वेश्चन डिस्कशन करना था, और आज मैं देख रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज सबका मन एकदम मलिन है, तो मैं भी बस क्वेश्चन आपसे टेस्टिंग ही लूंगा। सर तो बताइए सर, कैसे पढ़ाई करूं, समझ नहीं आ रहा, कुछ अपना भी राय दीजिए, हमको बहुत कंफ्यूज हूँ। देखिए मैं आपको एक सीधा रास्ता दे रहा हूँ कि मेरी ओर से आपको कई वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस है उन्हें देखिए, उनसे मैटर आपको मिलेंगे, फैक्ट्स के मैटर जो मटेरियल है वो आपके पास है, उपलब्ध, जो नहीं है थोड़ा बहुत वो मैं और आपको दे दूंगा, ठीक है, जो ना होगा वो हमसे ले लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िए, वीडियोस देखिए, प्लस मैं और भी नए वीडियोस बना दूंगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे मैं करा रहा था, क्योंकि पैनिक होकर भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गलत है कि मैं घबरा घबरा के तेजी तेजी भागूं और चीजें छोड़ छोड़ के आपको पढ़ा दूं, इसलिए अगला एग्जाम टारगेट करके मैं पढ़ाऊंगा, और मैं आपको सलाह दूंगा इस एग्जाम को माइंड में चढ़ा के मत वर्क करके अगले एग्जाम के लिए दिमाग लगाइए, दिसंबर वाली परीक्षा और वैसे ठीक है, ये आपको सलाह दूंगा। चलिए फिर एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपसे, अलका स्टार्ट करते हैं। जी सर।
तो नामकरण बोर्ड पे कर लेता हूँ। तो मेरा नाम मत लिखिएगा। सावधानी से दे दो, क्या सर? दे दो, जो आए बता दें, जो ना आए छोड़ दे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दे दो, जो आए बता देना, जो ना आए छोड़ देना, कोई बात नहीं। ठीक है सर, पूछ लीजिए। बाद में रिवीजन हो जाएगा। नाम लिख रहा हूँ और टेस्ट में प्रोसीजर है, रूल है, वो भी बता देता हूँ। रूल ये है कि आप सभी से मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? कितने? 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ आज, 3 क्वेश्चन करूंगा। और मान लीजिए उस क्वेश्चन का जवाब जिससे पूछा गया वो उसको नहीं पता है, तो आप लोग चैट से अपने उत्तर दे देंगे। सभी लोगों को उत्तर देने का रास्ता है, सभी लोग चैट कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने गलत उत्तर बताया तो जिसने जिसने सही उत्तर लिख के दिया है उसको एक एक बोनस अंक मिलेगा, तो टोटल में जोड़ा जाएगा। ओके, ये ध्यान ऐसे रखिए। सर ऐसे ही कमेंट कर देंगे, बोल देंगे। क्या चीज कहा संजय? सर ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दूंगा, अभी आएगा तब ना। उत्तर दीजिएगा। तो जिसने उत्तर दिया, ठीक है ना, सबके सही उत्तर रहेंगे तो उनको पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर उस बंदे ने सही उत्तर दे दिया है तब किसी को बेनिफिट बोनस का नहीं मिलेगा। बेनिफिट बोनस तभी मिलेगा जब बंदा गलत उत्तर देगा। तो सही उत्तर के लिए जो चैट में बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ लिखेगा अपने उत्तर को, तो चैट वाले में एक बोनस अंक मिलेगा और सही उत्तर देने पे तो 2 अंक आपको मिलता ही है। तो 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से हल्का से शुरू कर रहे हैं। तो हल्का पहला क्वेश्चन आपसे है। जी सर। संविधान निर्मात्री सभा का 12वां अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। आपने सही जवाब दिया तो मैं दे दिया। आर्टिकल नंबर 30। क्या सर? आर्टिकल नंबर 30। सर क्या पूछे आप? अनुच्छेद 30 को समझाइए। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 में सर शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन और अल्पसंख्यकों के वर्गों का मतलब अधिकार है। गुड 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 गुड, सही जवाब दिया आपने। चौवालीसवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कौन सा 44वां सर? 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सर शिशु देख रेख और 6 वर्ष के 6 वर्ष के आय वाले बच्चों की पढ़ाई से है, शिक्षा हेतु। गलत जवाब है। बाकी लोग इसका सही उत्तर लिखकर चैट करें। सर 44वां राष्ट्रपति के निर्वाचन। नहीं सर 44 तो यही है, शिशु के जो है
गलत जवाब बोल देने के बाद फिर सही जवाब देने पर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और बोनस भी कट गया सबका, क्योंकि बोनस में सब लिखते थे उनको चैटिंग पे पॉइंट मिलते। तो फिलहाल नहीं सर, सही तो बताया ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। सही तो बताया, 1 सेकंड नहीं लगा। जब एक बार आपने जवाब दिया और मैंने कह दिया गलत जवाब तो नहीं सर, फिर याद आया, हम आपको तुरंत बताए ना, 1 सेकंड का समय तो नहीं लिया। पॉइंट 44वां 78 में हुआ था पर्सनल फ्रीडम। नहीं, 44वां संविधान संशोधन के अनुसार कई एक बातें वो उसमें राष्ट्रपति पर्सनल फ्रीडम सर, नहीं, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के संबंध नहीं सर, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से है ना। हाँ, राष्ट्रपति के से संबंधित है। राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल द्वारा परामर्श प्राप्त होगा उसमें ठीक है। कई एक काम कर रहा हूँ सर 44 आपका क्वेश्चन बदल रहा हूँ सर, आपको यह प्रश्न ना हो कि हमारे से जवाब में देरी हो गई। ठीक सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। 44 90 78 में हुआ था, तो वो तो पर्सनल फ्रीडम से रिलेटेड है ना 44वां संशोधन। कई एक चीजों से रिलेटेड होने की वजह से मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सीधी बात, सीधा सीधा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और अब इसका उत्तर देना है। राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी हल्का हल्का। राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से वर्णित है? 153 सर। 153 गलत जवाब है। अब सही जवाब में चैटिंग करके उत्तर दिया जाए। आपके चैटिंग मैं देखूंगा, जिसका सही चैट आएगा उसको बोनस मिलेगा। चैटिंग करिए। 155 सर। बोलना नहीं है सर इसमें सर ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। आपका टर्न खत्म हो जाता है अंक मिलने के बाद, बोलना नहीं है आप। सर हमने टाइप किया है। हाँ, अभी तक एक ही टाइप आया और इसलिए एक ही व्यक्ति को बोनस मिल पाएगा। और यहाँ पे सबिहा ने सही जवाब दिया 155। तो सबिहा के टोटल अंक में एक बोनस अंक जोड़ दिया जाएगा। सबिहा को एक बोनस अंक दे दिया गया है। सर यहाँ टाइपिंग कहाँ से हो रहा है? मतलब चैटिंग आप देखिए, उस पे चैटिंग सिस्टम है। नहीं है सर, पार्टिसिपेंट्स है, मोर है, बट और तो कुछ नहीं दिख रहा है। मोर में जाकर मोर पर क्लिक करिए। ओके एक सेकेंड, अरे मेरा टच थोड़ा सा खराब है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। चैट, ओके चैट ये जो है यहीं पे। हाँ चैट। और प्राइवेट वाला बेटा तुमने सभी एवरीवन भी कर दिया है, ध्यान रखना। एवरीवन भी करोगे तो तुम इधर से भेजोगे सबको मिलेगा। प्राइवेटली दिए ना, प्राइवेटली उत्तर। चलिए अब अगला टर्न किसका है? संजय, आप लाइव हो जाइए। टेस्ट के समय वीडियो दिखना चाहिए, नहीं पता चलेगा कि नोट्स पलट रहे हैं। संजय लाइव हो जाइए। संजय ऑडियो वीडियो ऑन करिए तभी तो टेस्ट दे पाएंगे। संजय लगता है कहीं गए। चलिए संजय के बाद सभी यहाँ से प्रश्न कर ले। सभी आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक का नाम बताइए। सभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। दादरा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज मैं फिर से बोल रहा हूँ। दादरा नहीं सर आवाज नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, तो नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। दादरा और नगर हवेली नहीं आ रही सर सही से। नहीं आ रही है। देखा गया
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक का नाम बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताइए।